आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है 9 अक्टूबर और आज दिशानी का है जन्मदिन। तो आज है ना, हम लोग घर पे ही जन्मदिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, बस सिंपल जन्मदिन सेलिब्रेशन करेंगे। तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी है ना, दोपहर का टाइम है, मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और दिशानी गई है घूमने मम्मी के साथ। शॉप पर है वो, तो वो आएगी और शाम को बस केक कटिंग होगा और जन्मदिन सेलिब्रेशन होगा। तो जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि ये वीडियो 9 अक्टूबर का है। तो आज बहुत दिन हो चुके हैं इस वीडियो को, तो ये मेरे फ़ोन में था, मैंने शूट करके रखा था। तो जब मेरा मन किया तो अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इस बीच मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बस शूट करके रख दिया था। तो अब एक एक करके मैं सारे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जन्मदिन की तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं लगी थी, फिर यहाँ पर पीछे से मेरी बहन आ गई थी। तो मेरा ना फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी भी ये डेकोरेशन वगैरह नहीं किया है, पर मैंने बड़ी हिम्मत करके दिशानी के पापा को बोला कि मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर सब लोग मेरी मदद करेंगे अब धीरे धीरे। तो सबसे पहले इसको मैं चिपका रही हूँ वॉल पे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी भी लाइफ में डेकोरेशन नाम की कोई चीज़ तो किया ही नहीं है, ना बर्थडे में ना किसी भी चीज़ में। तो अभी देखती हूँ कैसे कर पाती हूँ, ट्राई कर रही हूँ बस। तो चलिए ट्राई करती हूँ और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है, समझ में आता है, क्योंकि डेकोरेशन देख रखा है तो समझ में आता है कि कैसे करना है। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी बहन है ना, मेरी हेल्प कर रही थी। और तो फ्रेंड्स, मुझे आइडिया तो बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत करके कर रही थी। और दिशानी के पापा ना डेकोरेशन वाले को बुलाने वाले थे, पर ना मैंने ही मना किया था, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा करके सेलिब्रेशन नहीं करना था। क्योंकि अभी है ना कामकाज का टाइम है, घर पे है ना खेतों में बहुत सारे मजदूर वगैरह लग रखे हैं, तो मम्मी के पास भी इतना टाइम नहीं था। फिर भी छोटा मोटा करके जैसे भी करके हम लोगों ने जन्मदिन सेलिब्रेशन कर लिया। और बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया था, बस फैमिली के लोग ही थे, घर के जो मेंबर्स थे वो सारे आ गए थे। और बस ऐसे करके हम लोगों को जन्मदिन सेलिब्रेशन करना था। तो इसी वजह से मैंने फिर ज़्यादा बोला नहीं कि डेकोरेशन वाले को बुलाओ, मैंने सोचा कि मैं ही कर दूँगी डेकोरेशन जो भी छोटा मोटा। तो वही मैं कर रही हूँ। पर मुझे ना बहुत ज़्यादा डांट मिली थी दिशानी के पापा से कि मैं जब गुब्बारे लगा रही थी ना, तो बार बार मेरे गुब्बारे हैं ना सारे फूट रहे थे। तो इसी वजह से दिशानी के पापा मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था डेकोरेशन वाले बुलाने के लिए, पर मैंने मना किया था। मैं ज़्यादा ही हीरो बन रही थी कि मैं कर लूँगी, इसी वजह से। तो आप लोग देखना लास्ट तक कैसे डेकोरेशन करती हूँ मैं। और इतना भी बुरा नहीं था, जैसा भी था सही था। और बस घर के लोगों को ही आना था, तो इसी वजह से मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया था कि डेकोरेशन वाले बुलाओ ऐसा कुछ। और ज़्यादा बड़ा करके भी सेलिब्रेशन नहीं करना था, बस बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेशन करना था। और यहाँ पर देख सकते हो, फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया है हैप्पी बर्थडे, अभी मैं कर रही हूँ। और मुझे ना ये हैप्पी बर्थडे वाला जो था ना, इसको फुलाना नहीं आ रहा था, इसमें हवा भरना बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। पर जो भी आइडिया नहीं होता है ना, तो मैं यूट्यूब या फिर गूगल कर लेती हूँ, तो सारे आइडिया वहाँ पे मिलते हैं। और मुझे ना इसमें हवा भरना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब में देख लिया था, तो फिर जाके मुझे आइडिया हो गया था कि कैसे करते हैं। फिर मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, इसलिए मुझे पता भी नहीं था। तो देख सकते हो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लगा रही हूँ मैं। और दिशानी के पापा फिर आ गए, आके मुझे बोल रहे बस अब तक इतना सा ही किया है। तो वही है, उनसे मेरी चल रही थी बातें, तो वो गुस्सा कर रहे थे मुझ पे बहुत ज़्यादा। फिर जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खुद भी मदद कर रहे थे, और खुद को भी कुछ भी नहीं पता है डेकोरेशन के बारे में। फिर मैंने इतना तो कर दिया था। फिर गुब्बारे को फुला के मुझे बांधना नहीं आता, तो फिर मेरे भाई बहन सब लोग आ गए थे और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा हेल्प किया था। तो बॉल के साथ जब मैं चिपका रही थी ना ये बर्थडे वाला, तो ये ना बार बार खुल के ए या फिर डी ऐसे निकल रहे थे। तो बार बार मुझे ही गुस्सा कर रहे थे कि ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो चलिए कोई नहीं, मैं तो सुन लूँगी। देखिए फिर से एक गिर गया है, तो फिर से मुझे ही सुनना पड़ रहा है। मुझे आइडिया नहीं था कैसे करते, तो जैसे जैसे आ रहा था वैसे वैसे मैं करते जा रही थी। फिर दिशानी के पापा भी यहाँ पर गुब्बारे फुला के बांध रहे थे, तो मैं देख रही थी कैसे इसको डेकोरेट किया जाए। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर थी, वो भी फुला रही थी और मैं बस हवा भर के दे रही थी। बांधने के काम ये दोनों कर रहे थे, मुझे बांधना नहीं आता। फिर धीरे धीरे ये सब कुछ करते करते ना मेरे भाई बहन और भी जितने सारे हैं ना, वो सब लोग आ जाएंगे, तो फिर बाद में वो सब लोग बागडोर संभाल लेंगे।
फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बस हवा भर के दे रही थी और गिठान लगाने की कोशिश करी थी पर कर नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर जितने में है ना दिशानी भी घर आ गई थी, तो देख सकते हो यहाँ पर सारे भाई बहन भी आ गए थे, तो सब लोग कर रहे थे। और दिशानी गई थी शॉप पर घूमने, तो अब जाके आई है, तो उसको तो घर पे आके ये सब कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रही थी। पर डांस भी कर रही है, देख सकते हो यहाँ पर उसको बड़े मज़े आ रहे थे, पर उसको अभी तक पता नहीं है क्या नहीं है। और वो है ना भीड़ देख के फिर जाके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मतलब घर के लोग ही इकट्ठे हो जाते हैं ना हम लोग, तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं, सब लोग एक साथ दिखते हैं तो बहुत सारे लोग दिखते हैं। और आज तो ज़्यादा बड़ा करके सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, इसलिए बस फैमिली के ही मेंबर्स थे सारे। तो फिर भी वो है ना दिशानी बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी। अभी तक तो उसका मूड सही था, फिर बाद में उसका मूड एकदम ख़राब हो गया था। और एक चीज़ तो मैंने हमेशा देखी है, जिस दिन है ना घर पे कोई प्रोग्राम हो, बर्थडे हो या फिर कुछ भी हो ना, उस दिन है ना बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब रोना धोना उनका होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे। और ये देखिए यहाँ पर कैमरा ऑन होते ही दिशानी का हाय हेलो फ्लाइंग किस चलता रहता है। और बहुत ज़्यादा ताली बजा रही थी दिशानी, खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा आज। और देखिए दिशानी को आज मैंने 2 चोटी बांध के दिया था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी इस ड्रेस में। और इन चोटियों में दिशानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये लोग डेकोरेशन करने में सब लोग मदद कर रहे थे। और ये ना बार बार खुल रहे थे गुब्बारे, बॉल से नीचे गिर रहे थे, तो इसी वजह से दिशानी के पापा मुझे बोल रहे थे कि अगर प्रॉपर डेकोरेशन वाले को बुलाते तो अच्छे से कर देते। पर मेरा इतना इरादा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करके सेलिब्रेशन करूँगी। पर सब लोग जब इकट्ठा हुए ना, तो सोच रही थी कि ये तो बड़ा ही हो गया, क्योंकि लोगों का इकट्ठा होना ही सबसे बड़ी बात है। और सब लोग जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सेलिब्रेशन भी बड़ा ही लगता है और बड़ा ही हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को मैंने अब बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिया है। तो इसके बर्थडे में उस दिन मैं ये वाला ड्रेस लेके आई थी इसके लिए, इसके साथ पर्स भी आया था और इसके पापा इसके लिए लेके आए थे हेयर बैंड। तो ऐसे ही इसको पहना दिया था और बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती है ना, फैंसी ड्रेस बिल्कुल पहनना नहीं चाहती है, पता नहीं क्यों इसको है ना चुभती है फैंसी ड्रेस, तो इसी वजह से बिल्कुल पहनना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किल से मैंने ये ड्रेस इसको डाले थे, नहीं तो फिर ये तो बिल्कुल राजी नहीं थी इस ड्रेस में। और ये ड्रेस भी वो तो 1 पीस था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ड्रेस। तो इसी वजह से कभी कभी है ना मतलब थोड़ा सा फैंसी भी पहनाना चाहिए बच्चों को, तो मैं तो बिल्कुल नहीं पहना पाती हूँ। मैं हमेशा सिंपल में है ना उसको है ना फैंसी ड्रेस अब बिल्कुल भी चमक धमक और चुभने वाली ड्रेस उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेरा तो कभी कभी मन करता ही है कि फैंसी ड्रेस पहनाऊँ, तो आज पहना दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना धीरे धीरे सब लोग अब इकट्ठे होने लग गए थे। तो यहाँ पर देखिए चल रहा है सेल्फी, और ये देखिए डी गिर गया था, तो ऐसा ही चल रहा है। इन लोगों ने मेरी मदद की थी, बच्चों ने, सब लोगों ने। और अब धीरे धीरे सब लोग आते जा रहे हैं। यहाँ पर मेरी छोटी मामी आ गई है, मौसी आ गई है, दोनों मौसी मामा जी सब लोग आ गए हैं। अब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं और मम्मी और दिशानी दोनों अलग ही तैयार होके मतलब घूम रहे हैं जैसे कि इन दोनों का एक साथ बर्थडे हो। और मैं तो बस जिस ड्रेस में थी ना उसी ड्रेस में थी, मैं कोई स्पेशल तैयार वैयार नहीं हुई थी, घर के ही लोग आने वाले थे, क्या ही तैयार होना, और जैसी थी वैसी थी। और दिशानी बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी कभी कभी, तो इसी वजह से उसको है ना बीच बीच में ये ड्रेस खोलने की आ रही थी, वो खोलना चाह रही थी इस ड्रेस को, क्योंकि उसको फैंसी ड्रेस पसंद नहीं है ना, इसी वजह से। फिर यहाँ पर ये केक है ना मैंने ऑर्डर दिया था, ये डिज़ाइन, तो ये केक है ना लाते लाते कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि बहुत दूर से आया है ये केक, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लाते लाते ख़राब हो गया था। खैर कोई नहीं, अब जल्दी जल्दी कट कर देंगे। तो यहाँ पर जोड़ रहे थे, पर केक का डिज़ाइन बहुत अच्छा था और मैंने ही दिया था, ये डिज़ाइन सिलेक्ट भी मैंने ही किया था। तो यहाँ पर डेकोरेशन होने के बाद यहाँ पर टेबल भी लगा दिया है, और केक देख सकते हो 2 इयर्स की हो गई है दिशानी, उसका 2 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखते ही देखते ना दिशानी 2 साल की हो गई है, और हमारी लाइफ में आए हुए भी दिशानी को 2 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कल ही की बात हो, और देखते ही देखते 2 साल कब कंप्लीट हो गए कुछ भी पता नहीं चला। तो यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे आ चुके हैं, और अब है ना केक कटिंग की बारी है। तो चलिए अब देखते हैं। ये जो एक था तो उसको मैं दे रही हूँ, और बस अब केक कटिंग करेंगे। दिशानी तो बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लोगों को देख के घबरा गई थी, बल्कि सब लोग अपने घर के ही है, कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि बाहर के है, सब घर के हैं। फिर भी मतलब इतना डर गई थी कि मतलब केक ही नहीं कट करना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से केक कट किया है, और मैं तो बस सबके अंदर से घूम रही थी।
पर दिशानी अब देखिए मम्मी की गोदी में चिपक के बैठी है और फिर जाके मेरी गोदी पकड़ेगी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना केक कटिंग के लिए मम्मी, दिशानी और पापा तीनों मिलके केक कटिंग करने वाले थे। और दिशानी का केक कटिंग का नाइफ जो था ना वो पता नहीं भीड़ में कहीं घूम गया था और बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। ढूंढा बहुत, फिर नहीं मिला। फिर अंदर से एक हम लोगों का नाइफ जो है सब्जी कट करने का, तो वो लेके आए थे। और यहाँ पर देखिए ये सब कुछ देख के ना दिशानी बहुत ज़्यादा डर रही थी। और ये जलने के लिए जला रहे थे ना ये कुछ रोज़ वगैरह, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो इस वजह से बिल्कुल भी केक कटिंग करना नहीं चाह रही थी। यहाँ पर बहुत तमाशा हो गया था कि दिशानी है ना बिल्कुल राजी नहीं थी, केक पे हाथ ही नहीं, देखेगी नहीं इस तरफ, पता नहीं क्यों। और ये सब कुछ उड़ रहा था, फटाके फूट रहे थे, तो इससे और ज़्यादा डर गई। तो फिर लास्ट में जाके मैंने उसका केक कट किया था। तो ऐसा होता है, बच्चे हैं ना जन्मदिन के दिन या फिर कोई भी प्रोग्राम हो ना उस दिन और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। उस दिन तो बिल्कुल उन लोगों को किसी को मतलब पसंद ही नहीं करते, किसी की गोदी में नहीं जाना चाहते, किसी को देख नहीं पाते। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ था। पर अगले साल से दिशानी बड़ी हो जाएगी ना, तो उस टाइम थोड़ा बहुत समझने लगेगी, तो सेलिब्रेशन करने का भी कोई मतलब रहेगा। और अभी तो कितना भी अच्छे से कर लो पर उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पता भी नहीं है और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही है। फिर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने केक कट किया था एकदम से, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों तो उसको संभाल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। और ये सब चीज़ें है ना, मुझे ये जल रहे थे ना, तो इनको देख के तो मुझे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो कभी कोई हादसा हो जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब कुछ। पर लाए थे तो क्या करूँ, ये कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी कुछ भी फटाक से हो सकता है कुछ भी। तो इसी वजह से कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैं भी डरती हूँ। बहुत से जगह पे ऐसा हुआ है, किसी का मुंह जल गया, किसी का कुछ। तो ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कुछ नहीं कर सकते, जलाया है। तो अब मैं किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो इसी वजह से अब मैं लास्ट में आके ज़बरदस्ती दिशानी का केक कट कर रही हूँ। मम्मी, मैं और दिशानी, हम तीनों, और पापा तो साइड में थे। तो चलिए तीनों का बर्थडे हो गया है सेलिब्रेशन, और बस अब है ना हो गया है काम। तो सब लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। ये मेरे ही मामा जी के लड़का लड़की, भाई बहन सब लोग हैं, मामी वगैरह। और फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हम लोग इकट्ठे हो जाते तो हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ना मुझे तो होती है, सब लोगों की ज़रूरत होती है मुझे। और ये भी कम है, अभी तो और भी भाई बहन सब लोग हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बाद बाकी हम लोग बहुत सारे, फैमिली बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी, मौसी, ये सब लोग अपना जो केक वेक है ना वो सब कुछ मतलब कट करके सबको दे रहे थे, नाश्ता करवा रहे थे सबको। तो यहाँ पर है ना हम लोगों ने खाना खाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं रखा था, बस नाश्ता का ही प्रोग्राम रखा था आज। तो बस इसी वजह से जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया था, निपट गए थे जल्दी जल्दी। खाना वाना जब दिशानी बड़ी होगी ना तब सब कुछ करने का कोई प्लानिंग करूँगी। और अभी तो वो छोटी है, और इस टाइम है ना, वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है कि सब कुछ मैंने बता रखा था, इसी वजह से। तो अभी बस इतना ही। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो सब लोग नाश्ता पानी कर रहे थे। और मेरे पापा को किसी ने पता नहीं प्लेट पकड़ाई, और मेरे पापा है ना बड़े ही मज़े से खा रहे थे। मैं क्या बताऊँ, उनको खाना बिल्कुल मना था ये सब कुछ, और वो है ना आराम से बैठे बैठे खा रहे थे। उनको पता है फिर भी वो आराम से। तो मैंने पूछा कि तुम्हें पता नहीं है पापा, नहीं खाना मना है? तो बोल रहे मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं। क्योंकि उनको सब पता है, वो समझना नहीं चाहते और पता करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको खाना है, इसी वजह से। तो फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा चखा दिया उनको और वापस प्लेट लेके आई। तो बुरा तो लग रहा था, थाली हाथ से लेके आई, पर क्या करें, ज़िंदा रहने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ज़िंदा रखने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, उस टाइम तक मेरे नज़र में नहीं थे, पापा दूर बैठे बैठे आराम से। और मेरे चाचा जी को ना शुगर है, और फिर यहाँ पर मेरे चाचा जी को भी बहुत ज़्यादा शुगर है, फिर भी वो नहीं मानते। मैं तो पागल हो जाती हूँ इन लोगों के साथ रह रह के, जिसको जो खाना मना है ना वो लोग वही खाते हैं। और ये देखिए गुलाब जामुन खा के आ रहे हैं, और चाची मना कर रही है, फिर भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ही है मेरे चाचा ताऊ, सब लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं, जो चीज़ मना है ना वही करेंगे। और दिशानी के पापा को बहुत ज़्यादा शुगर था पहले, पर अब बिल्कुल भी नहीं है, शुगर एकदम कंट्रोल में हो गया है। फिर भी मैं मना करती हूँ, पर वो भी नहीं सुनते हैं बिल्कुल। और मुझे तो सब कुछ खाना अलाउ है, मुझे कुछ भी नहीं है, तो फिर भी मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा। और यहाँ पर देख सकते हो पापा को खिलाएगी दिशानी। उसको मेरे पापा और खुद के पापा से जो प्यार है ना वो किसी से भी नहीं है, मुझसे भी नहीं है, ना मेरी मम्मी से, बल्कि हम दोनों ही पूरा टाइम उसको रखते हैं। पर वो सबसे ज़्यादा इन दोनों से, और कुंदन से, मेरा भाई। तो बस अब लास्ट में मैं खा रही हूँ, और मामी, हम सब लोग बैठे बैठे खाएंगे।
थोड़ी देर। और दिशानी का ड्रेस मैंने तुरंत ही चेंज कर दिया था केक कटिंग के बाद, क्योंकि उस ड्रेस में ना वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, चिल्ला रही थी, सबके ऊपर गुस्सा कर रही थी। और अभी देखिए जब मैंने इसको इस टाइप के ड्रेस पहना दिया ना तो अब वो डांस कर रही है। तो उसको है ना ज़्यादातर बचपन से मैंने इस टाइप का ही ड्रेस पहनाया, तो उसको इसी की आदत है और इसी में रहती है वो, इसीलिए ना वो फैंसी ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनती है। और मैं, अगर मेरी ही गलती है, शुरू से मुझे हर टाइप के ड्रेस उसको पहनाना चाहिए था, मैं ज़्यादा सॉफ्ट में रह गई, तो इसी वजह से ना अब वो बिल्कुल भी कुछ भी फैंसी नहीं पहनती है, तो यही चक्कर पड़ता है। पर अब मुझे हैबिट हो गई है कि सब तरीके के कपड़े पहनाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं कि अच्छे हैं, कुछ लोग देते हैं और फिर अच्छे ही कपड़े हैं पर वो पहनती नहीं है क्योंकि उसको फैंसी ड्रेस पसंद नहीं है। इसी वजह से फिर यहाँ पर मैं, मेरी छोटी वाली मामी और मझली वाली मामी, हम लोग बैठ के खा रहे थे और दिशानी घूम रही थी हमारे बीच में से और थोड़ा थोड़ा सबके प्लेट से लेके खा रही थी। तो अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि सब लोग इकट्ठा होते हैं ना एक जगह पे। सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा वो अहमियत नहीं रखता, सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोग एक जगह पे होते हैं और एक जगह पे होके सेलिब्रेशन करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो हमारे घर पे है ना सब लोग एक जगह पे हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए एक एक बार मैं सबको दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर लास्ट में ब्लॉग देखेंगे ये लोग, फिर बाद में फिर बोलेंगे हमें नहीं लिया, हमें नहीं लिया। तो इसी वजह से तो यहाँ पर मेरी 3 बहनें हैं, 2 मौसी की लड़की है, एक मामा जी की लड़की है और फिर जाके इधर देखिए ये भी मेरी मौसी की लड़की है। तो यहाँ पर नाश्ता लेके बोल रही थी कि ले लो किसी को, मुझे नहीं। फिर ये लोग खा रहे थे, पी रहे थे। और इधर देख सकते हो, इधर मेरे दीदी का लड़का और चाचा का लड़का और मम्मी लोग इधर है। सब लोग इधर केक कटिंग करने के बाद, सबको देने के बाद यहाँ पर बैठ के ही ये चारों बहनें यहीं पर बैठ के खा रहे थे। तो सब लोगों को मैंने एक एक बार आप लोगों को दिखा दिया है। और अब देखिए दिशानी के अलग ही नखरे चल रहे हैं, गुस्सा होके इधर। तो अब है ना इसको मनाने के लिए आज तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसको मना लेंगे और यहाँ पर फिर इसके नानी लोग सब लोग फ़ोटो वोटो खींचेंगे। तो इसी वजह से, पर दिशानी है ना बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खींच रही थी। तो यहाँ पर मेरी मामी और मौसिया, मम्मी, ये सब लोग यहाँ पर दिशानी को लेकर मस्ती वस्ती कर रहे थे और फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। तो यहाँ पर हंसी ही नहीं रुक रही थी इन लोगों को, पता नहीं किस बात पे, तो फ़ोटो कब खींचेंगे। और मेरी छोटी वाली मौसी है ना, जहाँ पे भी जाती है सबको बहुत ज़्यादा हंसाती है। तो यहाँ पर है ना सब लोग फ़ोटो भी खींच रहे थे और साथ में मैं वीडियो भी शूट कर रही थी और बस फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो इनका कुछ अच्छा सा फ़ोटो खींच लिया था मैंने। और ये सब चीज़ें है ना बाद में जब दिशानी बड़ी हो जाएगी ना तब उसको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये सब कुछ होता था। क्योंकि अभी समय के साथ है ना सब कुछ परिवर्तन होना है, क्योंकि ना पहले कुछ समय अलग था तब और सब लोग एक साथ नज़र आते थे और अब है ना मतलब थोड़ा कम नज़र आते हैं। तो इससे जब दिन आगे आगे जाएगा ना तब वो थोड़ा और कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि समय के साथ हर चीज़ परिवर्तन होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिन व दिन है ना लोगों का अपनों के प्रति है ना लगाव वो थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से मैं ये बोल रही हूँ। तो यहाँ पर सब लोग अब जन्मदिन सेलिब्रेशन करने के बाद जा रहे थे घर। तो बस अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।